हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ डाइबोरेन। इसमें से क्वेश्चन आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो जो आपके बोरेन्स होते हैं ना, दोज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। तो आप लिख सकते हैं कि बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब अगर मैं डाइबोरेन की बात करूं, तो डाइबोरेन में दो बोरॉन होते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? B2H6 होता है डाइबोरेन का फॉर्मूला। इसमें दो बोरॉन होते हैं, और अगर मैं हर एक बोरॉन की बात करूं, तो एक बोरॉन में आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? 2s2 2p1 ये रहेगी ना। अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, राइट। आपका वैलेंस शेल का मैं बोल रही हूँ, तो ये होगा 2s2 2p1, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, राइट। तो अगर मैं दो बोरॉन की बात करूं, हर एक बोरॉन पे 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल पे, तो दो बोरॉन में कितने होंगे? 3 इंटू टू, 2 इंटू 3, है ना। तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे इन द वैलेंस शेल। वैसे ही आपके पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपके पास 6 इंटू 1 हो जाएंगे, टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो आपके पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड में टोटल आ जाता है 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो आपके पास मैं दो बोरॉन एटम्स ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है। हर एक बोरॉन पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और हर एक बोरॉन पे आपके पास 3 हाइड्रोजन है, और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ना आपको नॉर्मल बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो एटम्स के बीच में, है ना। तो आपके पास यहाँ पे सपोज मैं बोरोन और हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, तो आपके पास दो एटम्स हैं, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, और अगर इनकी शेयरिंग होती है तो ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड बना देंगे। ठीक है। तो ये हो गया टू सेंटर, क्योंकि दो आपके पास एटम है, तो टू सेंटर हो गया। दो इलेक्ट्रॉन से आपका नॉर्मल एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। ये बॉन्ड यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पे भी बन रहा है। बट आप अगर देखोगे ध्यान से, तो बोरॉन और बोरॉन के बीच में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसकी शेयरिंग हो सके, है ना। इनके पास अगर दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो आपस में शेयरिंग कर लेते और आपका बॉन्ड बना देते, अपने आपस में बॉन्ड बना देते। बट यहाँ पे कोई बॉन्डिंग हो नहीं रही है। ठीक है। तो देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन ओवर हियर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर इज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन to form a bond to form a bond between two boron atoms, between two boron atoms। ठीक है। there is no electron to form a bond between two boron atoms। ठीक है। अब एक और लिखना है यहाँ पे लाइन, molecules with insufficient electrons to form normal two electron bond between all the atoms between all the atoms are called
electron deficient compounds are called electron deficient compounds, right? तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की एक डेफिनेशन आ गई। वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स है कि वो दो इलेक्ट्रॉन से अपना नॉर्मल बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो वो आपके पास कैसे हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हो जाएंगे। लाइक इन केस ऑफ डाइबोरेन, जहाँ पे दो एटम्स के बीच में इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से आपका नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया आपके पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया, राइट? इतना समझ में आया? तो आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके पास नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, विच इज, तो आप लिख लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से रिवील होता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से रिवील होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन जिसमें क्या होता है, आपके पास दो बोरॉन एटम्स है, राइट? और आपके पास यहाँ पर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है। This is the structure which is proposed by the electron diffraction and IR spectroscopic studies। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास ये जो 4 हाइड्रोजन है इनको हम बोल देते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन एंड ये जो बीच में हाइड्रोजन हैं, दीज आर योर ब्रिज्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो ब्रिज्ड हाइड्रोजन, राइट? अब ये वाले जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, ओवर हियर, ये वाले, ये क्या है? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। दो सेंटर है, एक सेंटर बोरॉन का है, एक सेंटर हाइड्रोजन का है, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड जो बना है ये दो इलेक्ट्रॉन से बना है, राइट? बट ये वाला जो ब्रिज हाइड्रोजन और दो बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड आपने डैश डैश वाली लाइन से देख रहे हो ना, दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, दिस इज थ्री सेंटर्ड बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम और क्या बोल देते हैं? बनाना बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये जो आपके पास थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, दिस इज योर बनाना बॉन्ड, राइट? और क्या चीज देख पा रहे हो यहाँ पे? जो टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन है ना, वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो TH से मैं टर्मिनल हाइड्रोजन लिख रही हूँ, तो फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एंड टू बोरॉन lie in the same plane, lie in the same plane, राइट? और जो आपके दो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, 2BH, ब्रिज्ड हाइड्रोजन के लिए मैं BH लगा रही हूँ, ठीक है? ऐसे मत समझ लेना ये बोरॉन है। दिस इज ब्रिज्ड हाइड्रोजन, टू ब्रिज्ड हाइड्रोजन, दे लाई एट राइट एंगल टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर था, दिस वाज सपोर्टेड बाय थ्री फैक्टर्स। तो द स्ट्रक्चर which was proposed through electron diffraction and IR spectroscopic studies, it is supported by three factors। तो आप लिख लो, this structure is supported by,
नंबर 1 specific heat measurements. Heat measurements. जो क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके पास जो बोरॉन है, there is no free rotation. There is no free rotation between two boron atoms. Two boron atoms. रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिख लो, this indicates that the bridged hydrogens lie in a plane which is at right angle to the plane in which rest of the molecule lies. Rest of the molecule lies. जिसकी वजह से which prevents free rotation of the two boron atoms. Free rotation of two boron atoms. Right? तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट ये बोलता है कि देयर इज नो फ्री रोटेशन बिटवीन टू बोरॉन एटम्स। अब इससे क्या पता लगता है कि आपके पास जो ब्रिज एटम्स है वो लाई कर रहा है एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। राइट, इतनी सी बात है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टडी जो सपोर्ट करता है फैक्टर, दैट इज थ्रू एनएमआर विच इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड रमन स्पेक्ट्रा। तो ये सब ना स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ना प्रोटॉन एनएमआर होता है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या बताता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोटॉन की इन्वायरमेंट कैसे है। सपोज अगर आपके पास दो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, अगर मैं HA लिख देती हूँ, दूसरे को मैं HB लिख लेती हूँ, ठीक है, दो डिफरेंट प्रोटॉन्स है। इसको हमने डिफरेंट किस बेसिस पे कहा? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होगी। सो HA एंड HB विल बी हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से आपके पास इसका अलग सिग्नल आएगा NMR में और इसका अलग सिग्नल आएगा NMR में, ठीक है। तो अगर किसी भी दो प्रोटॉन्स की डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट हो तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में उसका अलग सिग्नल आएगा, ठीक है, उन दोनों प्रोटॉन्स का अलग सिग्नल आएगा। तो इतनी सी बात है आपकी, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास प्रोटॉन NMR है जिसमें आपने अगर डाइबोरेन को डालना है, ठीक है, अगर आपने डाइबोरेन को डाल दिया, B2H6 को डाल दिया, तो आप देखोगे जो ब्रिज हाइड्रोजन है उसका अलग सिग्नल आएगा। तो आपके पास टू हाइड्रोजन्स will give, या फिर इसमें लिख लो टू हाइड्रोजन्स आर ऑफ वन टाइप एंड द फोर हाइड्रोजन्स विल बी ऑफ अनदर टाइप। तो वो बता रहा है कि ब्रिज हाइड्रोजन का सिग्नल अलग होगा, ठीक है, और आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन का सिग्नल अलग होगा। तो आप लिख लो फोर हाइड्रोजन्स आर ऑफ वन टाइप एंड टू हाइड्रोजन्स आर ऑफ another type, ठीक है। रीजन क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है ब्रिज हाइड्रोजन और टर्मिनल हाइड्रोजन की। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपके पास यहाँ पे जो ब्रिज हाइड्रोजन है
वो 2 बोरॉन से सराउंडेड है, बट व्हाइल आपका टर्मिनल हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ओनली 1 बोरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट टर्मिनल हाइड्रोजन की अलग हो जाएगी और ब्रिज्ड हाइड्रोजन की अलग हो जाएगी, राइट। तो आपके पास डिफरेंट सिग्नल आएंगे। वाइल अगर मैं इथेन की बात करूं विच इज C2H6 मॉलिक्यूल, तो आपके पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं ऑन इथेन, है ना। 2 कार्बन एटम्स पे, ईच कार्बन एटम पे 3-3 हाइड्रोजन है। तो ये जो 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, दे आर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू NMR। इनका सिग्नल एक ही आता है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। बट अगर आप डाइवोरिन की बात करो तो आपके पास 2 डिफरेंट सिग्नल आएंगे। वो डिनोट करते हैं या डिफाइन करते हैं कि आपका जो ब्रिज हाइड्रोजन है वो अलग इन्वायरमेंट में है और आपका जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो अलग इन्वायरमेंट में है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है NMR एंड रमन स्पेक्ट्रा, राइट। अब आता है आपका मिथाइलेशन ऑफ B2H6। तो इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ। मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। अगर मैं B2H6 का रिएक्शन करा दूं ट्राइमिथाइल बोरेन से, तो आपके पास यहाँ पे 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 4 ब्रिज हाइड्रोजन, 2 ब्रिज हाइड्रोजन है। तो जो आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है वो आपके मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 थे ना टर्मिनल हाइड्रोजन, तो 4 रिप्लेस हो गए 4 मिथाइल से, तो टेट्रा मिथाइल डाइबोरेन। 2 हाइड्रोजन जो रह जाएंगे वो आपके पास कौन से वाले होंगे, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। तो ब्रिज हाइड्रोजन की मिथाइलेशन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। दिस इज टेट्रा मिथाइल डाइबोरेन, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट करता है फॉर दी गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर प्रपोज करा है उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस मीन्स only that four hydrogens are methylated and other 2 hydrogens are that are bridged are in different environment than 4 terminal hydrogen, ठीक है। This means that 4 hydrogens are methylated and other 2 hydrogens are in different environment than the 4 terminal hydrogen, right। अब आप यहाँ देखोगे नेचर ऑफ बॉन्ड, नेक्स्ट लिख लो आप नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन P2H6। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की, ठीक है। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय, तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिज्ड हाइड्रोजन, नेचर ऑफ बॉन्ड या बॉन्डिंग इन ब्रिज्ड हाइड्रोजन is proposed by Longuet Higgins, ठीक है। तो आपने याद रखना है लॉन्गोइट हिगिंस ने इसको प्रपोज किया था, किसको किया था, नेचर ऑफ बॉन्ड इन ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें देखते क्या होता है, तो आपके पास यहाँ पे लिख लेना दीज आर different than
नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, ठीक है। कैसे होते हैं ये? दीज आर थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड या फिर थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कुछ भी बोलना चाहो आप, और थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन ना, तो मैंने इसको लिख लिया थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, जो भी आप बोलना चाहो, है ना। इसको डिनोट कैसे करेंगे आप? डिनोट करेंगे बी डैश एच डैश पी, ठीक है। और मोर प्रिसाइज वे में डॉटेड लाइन से डिनोट करोगे बी डैश 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 एच डैश 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 पी या फिर बी एच पी, ठीक है। तो दिस वे you will denote the three centered two electron bond between boron, hydrogen and boron, right? इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट आप करोगे, पहले तो मैं इसमें बताऊंगी कि आपके पास जो बोरॉन है, अगर मैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखूं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, तो कैसे लिखूंगी? तो सबसे पहले बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5, राइट। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो ये होगी 1s2 2s2 2p1, राइट। ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2s2 2p1, ठीक है। यही होगी ग्राउंड स्टेट में। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन को एक्साइट कर दूं तो क्या हो जाएगा? आपका ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s है, ये जंप कर जाएगा 2p में, राइट। तो आपके पास अब जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो बोरॉन की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन बोरॉन दिख रहे हैं। अब अगर मैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इसको लिखना चाहूँ तो बोरॉन इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of, या फिर इसमें लिख लेना having slight difference in energies, having slight difference in energies to form hybrid orbitals of same shape, size and energy levels, ठीक है। तो and energy levels, ठीक है। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आ गई। तो अब क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैंने किसी भी ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है, तो उसकी सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए, स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स होना चाहिए, हल्का सा डिफरेंस हो मतलब, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2s और 2p की मिलती जुलती एनर्जी लेवल है, हल्का सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा, ऐसा नहीं है कि सेम है, बट हल्का सा डिफरेंस एनर्जी लेवल्स में है। ऑब्वियसली p ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी लेवल देन s ऑर्बिटल, तो हल्का डिफरेंस तो इसमें है, बट क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो मतलब इतना भी डिफरेंस नहीं है एनर्जी लेवल में, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब क्या है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और बना देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप साइज एंड एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे अगर मैं इन चारों को अब मिक्स कर दूं, है ना, इंटरमिक्सिंग कर दूं इसकी, है ना, मैंने क्या किया, मैंने इन चारों को लिया, पकड़ा और इंटरमिक्स कर दिया, राइट। तो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो गए। अब क्योंकि एक s पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को मैंने नाम दे दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
अब क्योंकि आपके पास टोटल ऑफ 4 ऑर्बिटल्स, एक s का 3 p के, तो टोटल कितने हो गए 1 + 3 4 ऑर्बिटल्स हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे आपके पास, 4 ही बनेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, जिनका नाम हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्योंकि 4 बने हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं आपके पास, इनकी शेप कैसी होगी अब ये देख लेते हैं। 4 sp3 बन गया। अगर मैं बोरॉन की अब शेप बताऊं तो क्या कैसी होगी, ज्योमेट्री बोलना बेटर होगा शेप से, क्योंकि आपके पास यहाँ पर समवट ऐसी आपकी ज्योमेट्री बन जाएगी इन केस ऑफ बोरॉन। तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, या टीडी से डिनोट करते हैं। एक बार मैं इसको लिख लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, जिसमें आपके पास बोरॉन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे स्प्रेड करे होंगे इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है। ठीक है, 3 है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑर्बिटल बचा है ना आपके पास खाली sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये पार्टिसिपेट करेगा आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। ठीक है, जो आपका बनाना बॉन्ड भी हमने कहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर, अब आगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका वो देखते हैं। आपने ये याद रखना है कि जो डाइबोरेन में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, राइट, जिसमें एक एम्प्टी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास रहता है। तो अब आगे चलते हैं, आपके पास 2 बोरॉन है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक बोरॉन का हाफ फिल्ड एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल लेना है, और एक बोरॉन का एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल लेना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे थे ना बने हुए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिनका नाम sp3 है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 3 है, 1 2 3, और एक एम्प्टी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 बोरॉन ले रही हूँ, एक बोरॉन का ले रही हूँ मैं फिल्ड, या जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वाला ऑर्बिटल, और एक बोरॉन का मैं ऐसे ले रही हूँ जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा आपके पास। ठीक है, तो मान लो ये रेड वाला आपका आपका एम्प्टी है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, थोड़ा बेटर समझाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। दिस इज योर बोरॉन, एंड ये वाला आपके पास सपोज आप ले लो एम्प्टी वाला है। ठीक है, तो ये ब्लू वाला आपके पास एम्प्टी है। ठीक है, ये रेड वाला आपके पास हाफ फिल्ड है। ठीक है, और जो आपके पास ब्लैक है दैट इज द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाफ फिल्ड और एम्प्टी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ योर बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ। सिमिलरली अगर इसका एम्प्टी ले रहे हो, अब इस केस में इसका एम्प्टी ले लोगे sp3, है ना, और इसका हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लोगे। राइट, नाउ आपके पास यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो हाफ फिल्ड है और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर 3 सेंटर है, एक बोरॉन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन आया आपका हाफ फिल्ड ऑफ बोरॉन के ऑर्बिटल से और एक s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से। यहाँ पे भी हाफ फिल्ड ऑफ बोरॉन के ऑर्बिटल से और एक s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से, है ना? तो यहाँ पे क्या है? 3 सेंटर है, बोरॉन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि एक हाइड्रोजन से आ रहा है और एक हाफ फिल्ड बोरॉन से आ रहा है, राइट? तो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बॉन्ड, या फिर 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं इसको? बनाना बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे बॉन्डिंग है विच वॉज गिवन बाय क्या? आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। क्या है वो? एक मिनट, जिसमें यहाँ पे है लॉन्गविट हिगिंस। ठीक है, लॉन्गविट हिगिंस आपके पास यहाँ पे साइंटिस्ट है जिसने ये प्रपोज किया था। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसका अगर मैं शेप बनाना चाहूँ तो और कैसे बन सकती है इसकी शेप? बनाना की शेप कैसे होती है? लाइक दिस, है ना? ये आपके पास बनाना बॉन्ड है, टिपिकल काइंड ऑफ बॉन्डिंग है इन दिस डाइबोरेन। तो ये है आपके पास बनाना बॉन्ड, राइट? तो यही है, आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।